आईपीएल में सबसे ब्रूटल फैसले कौन से टीम के फ्रेंचाइज के? सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाना। केकेआर। रोहित को कप्तानी से हटाना। दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ थिंग टू डू। आईपीएल में 5 सबसे ब्रूटल फैसले कौन से टीम के फ्रेंचाइज के जो आपको लगता है? ब्रूटल मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिर भी एक्चुअली। एक फैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है यार ये बहुत टफ फैसला था, ब्रूटल फैसला लिया? 5 फैसले आपको जो आज से लेकर अभी तक हाँ आप शुरू से बता सकते हो। हो। शुरू से ओके। 5 फैसले ब्रूटल एकदम। आई थिंक सबसे पहला जो ब्रूटल फैसला लिया गया था वो था सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाना। केकेआर। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो शुरुआत थी कि अ साइन फॉर हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। वो एक शुरुआत थी, वो ब्रूटल था क्योंकि उसके अंदर मैं भी नाराज हुआ था। दादा मुझे बहुत पसंद थे। सब नाराज हुए थे और इनफैक्ट ये माना गया था कि अब कोलकाता में या तो लोग मैच देखने नहीं आएंगे तो काले झंडे लेकर आएंगे सर, उसके अलावा नहीं हो सकता। दादा के बिना ये टीम कैसे खेल सकती है? पर वो फेज भी बदला। बट दैट वाज अ टफ डिसीजन, विल स्टिक टू दैट। आई थिंक एक इमोशनली एक गलत काम हुआ था, वो था कि वीवीएस लक्ष्मण wasn't treated that well is what I feel। वो डेक्कन चार्जर्स द फ्रेंचाइज उतना पॉपुलर नहीं हुआ वो डिसीजन, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण की जिंदगी की कहानी यही है कि वो कभी उतने पॉपुलर हुए नहीं। हालांकि ही डिजर्व्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन बिरादरी की है, पर पब्लिकली उतना एक्नॉलेज नहीं हुए हैं। पर आई थिंक उनका टेस्ट में भी गलत हुआ था। हाँ, मतलब उनके साथ कई वो है उनका कि उनके कई जगह पे उनके साथ गलत हुआ है। तो वीवीएस आई थिंक वो एक खराब डिसीजन मुश्किल रहा होगा फ्रेंचाइज के लिए। आई डोंट नो किस कैटेगरी में आप उसको डालना चाहेंगे, पर इट लेफ्ट अ लिटिल लाइक वो कहते हैं वो मन में खटास, मुंह में खटास सी रह गई उससे। उसके बाद जो मुश्किल डिसीजन लिया होगा आई थिंक लेटिंग गो। मुश्किल डिसीजन तो एक्चुअली अभी केकेआर ने भी लिया होगा जब श्रेयस अय्यर को छोड़ा होगा। आपका कप्तान है, श्रेयस ने छोड़ा या केकेआर ने छोड़ा? दोनों तरफ की स्टोरी सुनी है मैंने। आई डोंट नो किसकी सच है, तो आई हैव नो आइडिया। मतलब मैंने दोनों कहानियां सुनी है। इस टॉपिक को छोड़ के आपने 10 सवाल दे दिए मुझे। सी मैंने कहानियां दोनों तरफ की सुनी है। तो अब सच्चाई में भी समवेयर इन बिटवीन, बहुत बार ये होता है। तो वो एक मुश्किल डिसीजन रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर। कठिन फैसले आई थिंक मॉरली बिल्कुल राइट था, पर कठिन फैसला तो शायद वो भी रहा होगा ना जब 2 टीम्स को 2 साल के लिए बैन किया गया था। आई मीन मॉरली एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एथिकली आपने वो सही काम किया, आपको उस समय वो करना चाहिए था, आपने बिल्कुल ठीक किया है। पर मुश्किल रहा होगा जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर रहे होंगे ये सोचना कि हम 2 सक्सेसफुल टीम्स, फर्स्ट टाइम चैंपियन, दूसरी टीम इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है एंड दैट फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों चैंपियन खत्म। हम 2 साल तक वो टीम वो फॉर्मेट का हिस्सा नहीं, टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। पर वो सही डिसीजन लिया गया था सो दैट जो आने वाली वो एक समय का होता है, मुश्किल काम होता है, पर बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। तो उसके बाद से ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। वो एक मुश्किल फैसला हो सकता है। मुश्किल फैसला और कौन सा रहा होगा? आई मीन प्लेयर्स रिलेटेड आई थिंक रोहित को कप्तानी से हटाना, दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ थिंग टू डू। बहुत मुश्किल होगा ये बात करना रोहित के साथ जाके कि हम ये करने वाले हैं। वो हुआ आई मीन द फ्रेंचाइज हैड टू टेक इट ऑन द चिन एंड मूव ऑन, क्योंकि आपने कुछ निर्णय लिया है उस कन्विक्शन के साथ लिया है, क्योंकि आज भी रोहित उस टीम के साथ हैं। अगर रोहित उस टीम के साथ ना होते, वो छोड़ के चल पड़े होते किसी और दिशा में, तो आप कहते कि यार बड़ा यूनिलैटरली एक डिसीजन लिया गया और इसको इम्पोज किया गया एंड खिलाड़ी का मन नहीं था, छोड़ के चला गया। छोटा प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, क्रिस गेल ने मेरे पॉडकास्ट में बताया था मुझे कि जब वो पंजाब में खेल रहे थे तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट सा की गई। उन्होंने कहा कि यार मैं एक मैच ना चलूं, मेरे पे सारा प्रेशर था, मुझे बैठाए रखा गया। ही सेड कि मैंने इस लीग को बहुत कुछ दिया था, मैंने काफी परफॉर्मेंस की। एक होता है ना खिलाना, एक होता है डिसरिस्पेक्ट करना। एंड ही सेड कि वो एक ऐसा दौर था जो मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर में, ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैं डिप्रेस्ड हुआ, मैं रोया, और मैं उस बीच टूर्नामेंट में अपने घर वालों को कॉल किया एंड आई सेड I'm done. I don't want to be here. See, individual level पे ना there will be more incidents जहाँ पे players को बहुत betrayal फील हुआ होगा। बट ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये बहुत बड़ा। इसमें इनके स्तर के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इनके स्तर के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने लीग को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ किया। पर क्योंकि ये 10 डिफरेंट ओनर्स हैं, हर ओनर एक ही तरीके से व्यवहार करे और हमेशा करे। धोनी कैप्टनसी से हटा दिया था 2016 में, 17 में, वो भी तो हुआ। तो और स्टेटमेंट उसके बाद
तो कहानी है कि आई थिंक इंडिविजुअल लेवल के अगर आप प्लेयर्स की बात करें, ये प्लेयर्स को एक रियलाइजेशन हुआ है कि जब आप भारत के लिए खेलते हैं, अकाउंटेबिलिटी तो वहाँ पे भी बहुत होती है, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि आप ड्रॉप हो जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी है। और 140 करोड़ लोग एक्चुअली आपको जज करते हैं रोज़ सुबह शाम, और साथ में करते हैं। ये ऐसा नहीं कि चेन्नई वाले कर रहे हैं और आरसीबी वाले कर रहे हैं, यहाँ सारे साथ में करते हैं। पर जब आप खेलने के बदले में जब आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डायनामिक। मतलब उस लेवल का मैंने आईपीएल पे खुद फील नहीं किया है, पर आई कैन टेल यू कि जब मैं इंग्लैंड खेलने जाता, लीग क्रिकेट थी, 500 पाउंड मिलते थे हफ्ते के, ज़्यादा नहीं थे, पर एक हफ्ता अलाउड था आउट होना, 2 हफ्ते अगर मैं लगातार आउट हो, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक ही मैच होता था सैटरडे को। अब सैटरडे को आप मैच हुआ, आउट हो गए, फिर अगले सैटरडे को मैच हुआ, कहीं अगर 2 बार आप आउट हो गए और आपने 1000 पाउंड ले लिए हैं, तो ना फिर from chairman to secretary to a random person will come and stand next to you, profession pro, they used to call you pro, time to earn your salary यार। कह रहे हैं मैं जानबूझ के आउट तो नहीं हुआ था यार, पिछले मैच में तो गलत आउट दे दिया था यार, पर यू रियलाइज कि इट इज़ डिफरेंट। पैसे आपको हर जगह खेलने के मिलते हैं, ऐसा नहीं कि भारत के लिए खेलने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन भारत के अंदर ना कोई आके ये नहीं बोलता कि तू भारत की टीम से खेल रहा था, तूने रन नहीं बनाया, तो ये पैसे का क्या अकाउंटेबिलिटी है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम प्लेयर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था। सी आई एम श्योर हर बाकी जॉब्स में होता है, जहाँ पे आई एम श्योर वो होते होंगे कि आपके KPAs भी होते होंगे और फिर KRAs भी होते होंगे, और वो PNL भी आपको मैनेज करना होता होगा, फिर उसके बदले आपको प्रमोशन या डिमोशन या इंसेंटिव्स मिलते होंगे। क्रिकेटर को थोड़ी ना होता है, क्रिकेटर तो खेल रहा है यार, बेचारा हद हो गई। दैट्स अ ब्रूटल स्टेटमेंट, टाइम टू अर्न योर सैलरी। तो ये रेगुलर हो रहा है, ये आईपीएल में रोज होता होगा, आईपीएल में 100% होता होगा। एंड दैट्स व्हेन यू फील कि किसी को आप घर भेज देते हैं, किसी को कहीं कुछ होता है। आई मीन देयर आर थिंग्स दैट हैपन कि आधे रास्ते में आधा सीजन हुआ, आपको कहा चलो अब आप घर जाओ, आप नहीं चाहिए, हम आपको पैसे दे देंगे पर आप नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इट हैपन विद मी एज वेल एक्चुअली। सो मैं और संजय बांगर थे, हम दोनों को कोलकाता, हम साउथ अफ्रीका में थे सेकंड आईपीएल, तो हम दोनों को घर भेज दिया गया था इन द मिडल ऑफ द सीजन। आई थिंक 5 मैच हुए थे और यार भेज दिया गया था। आई मीन दैट वाज अ वेरी हार्श डिसीजन। अगर आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखें, यार टीम के साथ ही रख लेते, 22 लोग तो थे, पर टीम ने सोचा कि नहीं, ये 2 लोगों की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दैट हैपेंड, दैट वाज 2009। तो 2025 तक तो ऐसा 50 बार हो चुका होगा जो पता ही नहीं चलता। गेल का तो चलो आपके शो पे आया तो पता चला, देयर मस्ट बी मेनी मोर। ये तो बहुत बड़े प्लेयर हैं जो मिड लेवल के होंगे या जो बोल नहीं पाते होंगे, इतना पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलेगा, पर दैट इज द रियलिटी। ये थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट वाला काम है। इट्स नॉट इजी टू बी अ क्रिकेटर, इट्स लाइक, आई मीन इट इज स्टिल अ प्रिविलेज। डिफिकल्ट नहीं, बट ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग, इनमें भी तो डालता होगा ना कि आप इतनी आपकी जिंदगी एक रात में खत्म। ये वाला प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ना डिसप्रोपोर्शनेट पॉपुलैरिटी, प्यार, पैसा, सब कुछ जो प्रिविलेजेस जो एक क्रिकेटर को मिलती है या फिर एक से बॉलीवुड स्टार को मिलती है इस देश के अंदर, सर वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। उतना काम नहीं किया हमने जितनी हमको प्यार मिलता है। तो जब प्यार मिलते हुए समय हम सवाल नहीं पूछते कि इतना प्यार क्यों मिला। अगर अभी मैं गया था, काशी भी गया था, मैं भी अयोध्या भी गया था, आई मीन इतना प्यार, सुंदर फोटोज थे, अरे यार बहुत मजा आया, दिल खुश हो गया। तो पर इतना प्यार मिला व्हेन यू रियलाइज कि यार मैं तो देश के लिए 10 ही टेस्ट मैच खेले थे यार, मैंने कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़े, पर इतना प्यार। तो मैंने आई नेवर क्वेश्चन दैट प्यार, आई टेक इट एज कि बहुत बड़ी प्रिविलेज है, बहुत प्यार मिल रहा है, तो मतलब ये ब्लेसिंग है भगवान की। तो एट द सेम टाइम फिर सर वो वाला वो एंजाइटी भी आएगी, प्रेशर भी आएगा, फिर आपको रियलाइज भी होगा कि आपके साथ गलत हो सकता है। आप अकेले कमरे में बैठ के रोते भी होगे शार के नीचे पड़ेंगी, तो सर वो तो फिर हो सकता है शार के नीचे खड़े होकर आप रोते भी होगे, मैं भी रोया हूँगा। हर बंदा कभी ना कभी करियर में अपने एक जगह बैठा होगा जहाँ पे सोचा होगा कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो किसी और के साथ कभी नहीं हुई हैं, आपके साथ हुई हैं। यू बीन वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। ठीक है, अब आईपीएल के फटाफट कुछ क्वेश्चन सर। अगर संजू सैमसन सीएसके में जाते हैं जी, या कहते हैं कि संजू सैमसन सीएसके पहुंच गए, अब धोनी के बाद सीएसके का सक्सेसर कौन, कैप्टन कौन, ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन? ऋतुराज गायकवाड़। संजू सैमसन, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली, फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट अभी, कि हो सकता है कि अभी भी अगर इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब फॉर्मली अभी साइन नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, संजू सैमसन इन सीएसके मीन्स कि धोनी हो सकता है कि इस सीजन में पूरे मैच भी ना खेले। दैट इज ऑल्सो लाइकली टू हैपन। ये आगे की तैयारी की जा रही है, पर कप्तान क्योंकि अपॉइंट और अनॉइंट पहले किया गया था, आई थिंक दे विल स्टिक विद ऋतुराज।